किले पुरंदर पर युवराज शंभुराजे का जन्म लेना स्वराज्य का भविष्य उजागर करने वाला था। स्वराज्य में युवराज की पहल तो उधर बादशाह बनने के लिए आतुर औरंगजेब जल्दबाजी में दिल्ली रवाना हुआ, लेकिन जाते जाते आदिल शाह को खत लिखकर सतर्क कर शिवा पर नजर रखने की सलाह देता गया। अब महाराज के मन में न औरंगजेब न तो आदिल शाह का डर था। हाथ से गया कोंढाना फिर से उन्हें मानो पुकार रहा था। 13 अगस्त 1657 ईस्वी में महाराज के होनहार सरदारों ने उस पर फिर से भगवा परचम लहराया। स्वराज्य को और सक्षम बनाने के लिए किलों के साथ साथ अथाह समंदर पर स्वामित्व पाना बहुत आवश्यक था। स्वराज्य रक्षा हेतु अपना खुद का आरमार हो, यह मंशा उन्होंने आई जगदम्बा के सामने प्रकट की। उधर रघुनाथ पंत ने दाभोल पर कब्जा जमाकर दंडराजपुरी का किनारा भी जीत लिया, लेकिन मुरुड़ नजीक जंजीरा किले में छिपा सिद्दी और उसकी कलाल बांगड़ी तोफ उनके लिए बड़ा रोड़ा बन बैठी थी। जंजीरा समंदर में स्थित, उसे जीतना अत्यंत कठिन, पर पूरे कोकण पर स्वराज्य स्थापित करने हेतु जंजीरा स्वराज्य में आना आवश्यक था। जंजीरा जीतने के लिए महाराज को सर्वोत्तम आरमार की जरूरत थी। महाराज और उनके साथियों ने 6-7 महीनों में कोकण प्रांत में तूफान मचा दिया, हर जगह अपनी जीत का परचम लहराया। इसी बीच कल्याण की खाड़ी में स्वराज्य का पहला आरमार मूर्त रूप ले रहा था। वहीं पर महाराज ने स्वराज्य का पहला सरखेल यानी सागराध्यक्ष नियुक्त किया। नाम था दरिया सारंग। उनके साथ इब्राहिम खान, दौलत खान, मायनाक भंडारी जैसे शूर, बहादुर, कुशल योद्धा आरमार की शान बढ़ा रहे थे। आरमार के लिए कल्याण खाड़ी में डेरा बनाया गया, जिसे हम कल्याण का दुर्गाड़ी किला नाम से जानते हैं। फिर निजाम शाही जहां पर डूबी, शाहजी राजे ने जिस जगह पर अपने सपने की शमशेर म्यान की, वह माहुली महाराज ने खुद जाके जीत लिया। फिर पोर्तुगीज फिरंगों से उनका चौर छीना, खारे पाटन जीतकर विजय दुर्ग जैसे जलदुर्ग का निर्माण किया। स्वराज्य का आरमार अब मजबूत हो रहा था। जिसके पास शक्तिशाली आरमार, उसका समंदर, यह महाराज ने सही वक्त पर पहचान लिया। गोमंतक नजीक सावंतवाड़ी और कुडाल का सावंत भोसले घराना खुद ही स्वराज्य में दाखिल हुए। गोवड़ेकर सावंत ने महाराज को इसी सवारी में एक दुधारी शमशेर दी। सावंत को उसके बदले महाराज ने 300 होन और ऊंचे वस्त्र देकर सम्मानित किया। यही तलवार का नामकरण महाराज ने भवानी तलवार किया। वहां मोरोपंत ने जावड़ी की घाटी में एक शानदार किले का निर्माण कर महाराज तथा आई साहेब को देखने के लिए आमंत्रित किया। किले की बनावट तथा वास्तुशिल्प देखते ही बनता था। महाराज ने किले पर केदारेश्वर भगवान का मंदिर बनाकर उसका नामकरण किया प्रतापगढ़। सईबाई साहेब के प्रसूति पश्चात आई साहेब उन्हें और युवराज को प्रतापगढ़ ले आए। सईबाई साहेब के दिन ब दिन बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए बाल संभाजी राजे के भरण पोषण हेतु नागपुर समीप कापुरवहाड़ गांव की गाड़े परिवार की धाराऊ नामक स्त्री को प्रतापगढ़ पर बुलाया गया। यह युवराज की दुधाई जशोदा बनी। उनके दोनों बेटे पहले से ही स्वराज्य से जुड़े हुए थे। इसी दौरान पुरंदर के किलेदार नेताजी पालकर स्वराज्य के सरनौबत बनाए गए। औरंगजेब ने सतर्क करने के बावजूद आदिल शाही का एक एक प्रांत स्वराज्य में जुड़ रहा था। स्वराज्य का बढ़ता रौब और विस्तार विजापुर दरबार को खुले आंख नहीं भा रहा था। दरबार में एक व्यक्ति बड़ी क्रोधित हुई, वह थी उलिया बेगम बड़ी साहिबा, अली आदिल शाह की माता। उसने शाहजी राजे को एक धमकाने वाला खलीता भेजा, अपने लड़के को काबू में रखो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। शिवाजी राजे के कर्तृत्व से धन्य हो शाहजी राजे ने विजापुर दरबार को जवाबी पत्र लिखा, लड़का मेरी एक नहीं सुनता, अब आप ही देख लो। शिवाजी और शाहजी दोनों भी बड़े शातिर एवं नमक हराम है ऐसा बड़ी साहिबा ने मत बनाया। वह अली आदिल शाह की सौतेली माँ थी, पर अली शाह और सल्तनत से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। यह गोवलकोंडा के सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की लड़की थी। उसका मूल नाम था ताज उल मुखद्दिरात। राजकाज हेतु वह बड़ी ही सख्ती से पेश आती थी।
दरबार के बड़े सरदार खान मोहम्मद और बहलोल खान को उसने बड़ी बेरहमी से खत्म किया था। इसी कारण सभी दरबारी इससे काफी डरते थे और यही बड़ी बेगम अब शिवाजी महाराज पर क्रोधित थी। उसने दरबार बुलाया। सभी सरदार मनसबदारों ने दरबार में तशरीफ फरमाई। दरबार में बाजी घोरपड़े, मंबाजी भोसले, झुंझार राव घाटगे, अंकुश खान, रुस्तम जान, मुसे खान, याकुत अंबर, हसन पठान, सिद्दी हिलाल, पहलवान खान ऐसे नामचीन 22 और भी सरदार उपस्थित थे। तख्त पर अली आदिल शाह विराजमान था। पर्दे के पीछे बड़ी बेगम साहिबा की सख्त नजरें काफर शिवा का विनाश कर सकता है ऐसे शूर सरदार को ढूंढ रही थी। दरबार में इस विषय पर मसलत होने लगी। तख्त के आगे चौरंग पर सम्मान का बिड़ा रखा गया था, शिवा का विनाश करने का बिड़ा। सारे दरबार में सन्नाटा छाया देख बड़ी बेगम साहिबा ने ऊंचे स्वर में सवाल किया, बताओ कौन तैयार है? शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए कौन जान की बाजी लगाएगा? बताओ। दरबार का माहौल और संजीदा हुआ। तभी हलचल हुई। एक विशालकाय देह वाला बलवान सरदार कुर्निसात कर आगे आया। सारे दरबार की निगाहें उस पर ठहर गई। बड़े साहिबा के मन में आशा जगी, क्योंकि वह सरदार था अफजल खान। अफजल खान ने बिड़ा उठाते हुए गर्जना की, मैं सिवा को गिरफ्तार कर हुजूर के कदमों में पेश करूंगा। यह प्रतिज्ञा, उसका आहोश देख अली शाह, बड़ी बेगम साहिबा निहायत खुश हुए। सारा दरबार आमीन 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 के नारों से गूंज उठा। बादशाह का सम्मान पाकर हौसला बुलंद खान के लिए सिवा को पकड़ना बहुत ही आसान लग रहा था। विजापुर में इस मुहिम की तैयारी शुरू हुई। 12,000 घुड़सवार, 10,000 हाशिम, 1200 ऊंट, 60 हाथी, अनगिनत बारूद, तोपे, पालखियां और ढेर सारी रसद दी गई। बादशाह ने तो शिवाजी को खत्म करने का हुक्म अफजल खान को दिया। बड़ी साहिबा ने सलाह दी, शिवाजी से मित्रता कर उसे धोखा दो। अब अफजल खान का घमंड 7वें आसमान पर था। इतनी बड़ी सेना के आगे सिवा की क्या मजाल। अफजल खान, कई सारे सरदार, बड़ी सेना, पुत्र फाजल खान और जनान खाने के साथ रुखसत हुआ। रास्ते में और भी सरदार उन्हें आकर मिलने वाले थे। अब सिवा की खैर नहीं। अफजल खान की चुंगुल से बचना नामुमकिन है। इसने शिवाजी के भाई संभाजी को मौत के घाट उतारा था। अब सिवा को भी। तरह तरह की बातें होने लगी। बादशाह तथा बड़ी बेगम साहिबा से आज्ञा लेकर विजापुर से अफजल खान निकला और 2 कोस फासले पर ही उसने पहला डेरा डाला। वहीं पर पहली बुरी खबर आई। अफजल खान का फतेह लश्कर नामक हाथी मर गया। दुख तो हुआ, पर यह अपशकुन उसने नहीं माना, क्योंकि वह निकला था शिवाजी राजे को निस्तनाबूद करने। अब मरहट टोको उनका भगवान भी नहीं बचा सकता, इसी मानसिकता से वह चल पड़ा। अफजल खान खुद को बुत शिकन और कुफ्र शिकन, मतलब मूर्ति और मूर्ति पूजकों का विध्वंसक कहला के लेता था। विजापुर के अफजलपुर प्रांत में एक शिलालेख पर वह खुद के बारे में लिखता है, कातिले मुतमर्रिदान व काफिरान शिकंदे बुनियादे बुतान, मतलब काफर और बंडखोर इनकी कत्ल करने वाला, मूरत के पांव उखाड़ने वाला कौन? अफजल खान। ऐसे अफजल खान ने फौज को तुळजापुर की ओर कूच करने की आज्ञा दी। तुळजापुर, आई भवानी का तुळजापुर, महाराष्ट्र और महाराज के कुलदैवत तुळजापुर के भवानी पर आघात करने खान महिषासुर बनकर दौड़ पड़ा। गर अर्ज कुनत सिपहर अला फजल फजला व फजल अफजल, अजहर मुल्की बजाए तस्बी आवाज आयद अफजल अफजल।